हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। तो हम लोगों ने पाठ शाम एक किसान को पढ़ा समझा। तो हमने पाठ 8 है, लेकिन ये शाम एक किसान क्या है, एक कविता है। काव्य का हिंदी साहित्य का जो एक विधा होता है काव्य, उसका ही एक भाग है कविता। तो हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने प्रकृति और मानव को, प्रकृति और किसान को किस तरह से जोड़ के बताया कि वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से क्या है, अभिन्न है। तो उसी से जुड़े आज हम लोग पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो हम लोग कुछ यहाँ पर शॉर्ट आंसर्स देख लेते हैं। आकाश को सिर पर बांधे साफे के समान क्यों कहा गया है? तो शाम के समय सूर्य की लालिमा आकाश में फैल जाती है और पर्वत के शीर्ष को छूती प्रतीत होती है। पर्वत को कवि ने किसान के रूप में चित्रित किया है, जिससे यह लगता है कि किसान ने सिर पर साफा बांध रखा है, आकाश रूपी साफा बांध रखा है। ठीक है। कवि ने अंधकार को भेड़ों के गले सा क्यों कहा है? जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में भेड़ें एक दूसरे से सटकर इकट्ठी बैठी रहती हैं, वैसे ही अंधकार के बराबर रूप में चारों ओर क्या है, अंधकार फैल गया है। इसलिए कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों से की गई है। ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड छूटा है, वो है अंधकार। चारों ओर अंधकार फैल गया, उसी को भेड़ों की गले अर्थात झुंड से की है। रात का अनुभव कैसा होता है? जब पूरा सूर्य डूब जाता है, कोहरा छाने लगता है, चारों ओर क्या है, सिर्फ अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। तो कवि का एहसास होता है, कवि कहते हैं कि तब एहसास होता है कि अब रात हो चुकी है। जाड़े की शाम का प्राकृतिक दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो जाड़े की शाम को प्राकृतिक दृश्य एकदम से अत्यंत मनमोहक है। पर्वत एकदम शांत दिखाई देता है, आकाश पर सूर्य की लालिमा फैली है, पहाड़ के नीचे नदी बह रही है, पलाश के फूल अपनी सुंदरता बिखेर रहे हैं, पूर्व की ओर अंधकार छाने लगा और पश्चिम में ढलता सूरज अपनी छटा क्या है, बिखेर रहा है। इस कविता का संदेश क्या है? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शाम एक किसान ये संदेश देती है कि हमें प्रकृति के सौंदर्य को निहार कर अपने आनंद को प्राप्त करना, अपने आनंद को, उसके आनंद को क्या करना है, हमें प्राप्त करना है। ठीक है। आनंद को प्राप्त करना चाहिए। कृत्रिम सौंदर्य कभी भी, कृत्रिम मतलब जो आर्टिफिशियल ब्यूटी है। ठीक है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जो भी आर्टिफिशियल सौंदर्य कभी भी प्राकृतिक सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कवि ने यहाँ पर बताया है कि कविता में संदेश है कि जो नेचुरल है वो नेचुरल है। वह कभी कभी क्या होता है, हम कहीं घूमने जाते हैं, आपको बहुत सुंदर नेचर दिखाई देता है, आप उसे कैमरे में कैद करना चाहो, आप नहीं कैद कर पाते हो। एग्जैक्टली वही फील जो आपको महसूस हो रहा है, वो क्लाइमेट आप नहीं कैद कर पाते, कितना भी आप कोशिश कर लो। तो जो नेचुरल है वो नेचुरल है, उसकी कंपैरिजन आर्टिफिशियल से नहीं की जा सकती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। इस कविता में भी कवि ने जाड़े अर्थात शरद ऋतु में पर्वतीय प्रदेश के सौंदर्य से प्रभावित होकर एक पहाड़ को एक किसान के रूप में दर्शाया है। शाम में किसान कविता का उद्देश्य क्या है, कविता का संदेश क्या है, कविता का उद्देश्य क्या है? आप अगर आप कवि होते तब आप इसे कैसे लिखते? देखो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शाम एक किसान कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने पर्वतीय प्रदेश में सायंकालीन शाम के समय का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, पर्वतीय देश में जहां पर्वत बहुत है, उसका चित्रण किया है। कवि ने पर्वत को क्या किया है, मानवीकरण कर दिया है, मानव का रूप दे दिया है और उसका रिलेशन, उसका संबंध किसान के साथ जोड़ के बताया है कि कितना अद्वितीय है। जब ठंडी का मौसम रहता है, उसमें शाम में जो पर्वत है, आकाश रूपी साफा पहनकर और घुटनों पर नदी रूपी चादर डालकर पलाश के फूलों की सुलगती अंगीठी के माध्यम से ठंड को कम करने का प्रयास करते हुए दिखाते हैं।
पूर्व दिशा में भेड़ों की झुंड के समान फैला हुआ अंधकार भी दृश्य को मनमोहक बनाता है, परंतु कुछ ही देर में रात्रि हो जाती है, रात्रि का अंधकार छा जाता है और ऐसा दृश्य बदलने लगता है। चिलम उलट जाती है, मतलब आग बुझ जाती है, जो जल रही थी उसमें से रोशनी थी, ठीक है, वो क्या होता है, बुझ जाता है, धुआं उठता है और धीरे धीरे शाम हो जाती है, शाम ढल जाती है। वैसे ही बताया गया है कि सूरज क्या होता है, चिलम सा है, ठीक है, तो अंधकार, सूरज डूबने लगता है, सूरज अस्त होता है और चारों तरफ अंधकार छा जाता है। कविता में शाम का दृश्य का यह मानवीकरण अत्यंत प्रभावशाली और सौंदर्यपूर्ण है। अब ये देखो, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर क्या, ये तो हमने कर लिया है ना, वो उस वाले में कर लिया, क्वेश्चंस में हमने कर लिया है, ठीक है, ये क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, ये कविता अच्छी लगी होगी। तो कविता में जब भी आप पढ़ो तो उसको लय में पढ़ो, दूसरा उसमें कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है उसे देखिए। जैसे इस कविता में मानवीकरण था, उपमा अलंकार था, रूपक अलंकार था, ठीक है, और इस तरीके से आपको पढ़ना है, कविता के भाव को समझना है, किसानों की इम्पोर्टेंस को बताया है, खेतों के इम्पोर्टेंस को बताया है, हरी हरी फसलों के इम्पोर्टेंस को बताया है। और ये इस चैप्टर का इस कविता का बहुत ही खूबसूरत ये कविता थी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। क्लास को अगर आप मॉडिफाई भी चाहते हैं कि इसको और अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है तो आप उसका सजेशन भी अगर हम देंगे तो हम जरूर उस पर काम करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलना और ऐसे ही चैनल पर आते रहिए और क्लासेस को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। धन्यवाद।